गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की लास्ट क्लास में अपन ने आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा था और उसमें लास्ट में एक फॉर्मूला आया था, डेल्टा एम बराबर एन इंटू एन ई। उसी फॉर्मूले पर आज अपन एक आंकिक प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। प्रश्न इस तरह से है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब बताइए, नंबर 1, वस्तु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए? नंबर 2, वस्तु पर आवेश का मान व आवेश की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब बताइए, वस्तु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। वस्तु पर आवेश का मान कितना है और आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो इसके लिए अपन सबसे पहले लिख लेते हैं दिया हुआ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया हुआ में अपने को द्रव्यमान में वृद्धि है, डेल्टा एम है। ये दिया हुआ है 9.1 नैनोग्राम। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 10 की घात -3 किलोग्राम। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। डेल्टा एम बराबर 9.1 इंटू 10 की घात -12 किलोग्राम। ये आपको दिया हुआ है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? एन ज्ञात करना है। ज्ञात करना, नंबर 1 एन, नंबर 2 क्यू, नंबर 3 क्यू की प्रकृति। एन ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है और क्यू की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, डेल्टा एम दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है, तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई। एन निकालना है, स्थानापन्न कर देते हैं, तो डेल्टा एम
इधर गुना से बट्टे काटेगा, इधर वाले राशि को इधर लिख दिया, इधर वाले को इधर लिख दिया। वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू थी 9.1 इंटू 10 की घात -12 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनडायरेक्ट रूप से अपन जानते हैं 9.1 इंटू 10 की घात -31। 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया, n बराबर 10 की घात -12 इंटू 10 की घात -31 और ये ऊपर आते हो जाएगा प्लस माइनस प्लस ऊपर आते घात का चिन्ह चेंज हो जाता है तो माइनस का प्लस हो गया। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है तो 10 की घात -12 प्लस 31 तो n बराबर आ जाएगा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु को 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिए गए, फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आगे अपन पढ़ेंगे आवेश के क्वांटीकरण में। अभी मैं इसमें क्वेश्चन रिलेटेड है इसके साथ करा देता हूं। Q बराबर Ne, Q बराबर n का मान आप निकाल चुके हो 10 की पावर 19, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर 19 से 10 की पावर -19 आधा समान होने पे घातें जुड़ेगी, प्लस का 19 माइनस का 19 जीरो, किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है तो Q बराबर 1.6 कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है तो लास्ट में अपन मात्रक लिखेंगे कूलम। तीसरा पूछा गया आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो देखो यहाँ द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो अपन लिखेंगे चूंकि वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, ये थर्ड आंसर होगा आपका। वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है अतः वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अतः वस्तु पर आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। वस्तु पर आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी क्योंकि वस्तु में यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, वापस एक बार कीजिए खुद तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमेशा न्यूमेरिकल में देखो दिया हुआ क्या है, ज्ञात क्या करना है और उसमें रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर की बात। आगे बढ़ते हैं और आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं विद्युतदर्शी और उसमें भी अपन ले लेते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अपन किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है इसका पता अपन स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से लगा सकते हैं। तो इसकी रेफरेंस लिख देते हैं अपन। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा
सरल उपकरण होता है जिसकी सहायता से वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का संसूचन किया जाता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा सरल उपकरण होता है जिसकी सहायता से वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का संसूचन किया जाता है। मतलब पता लगाया जाता है कि वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, अब अपन इसकी बनावट देखते हैं। तो इसमें एक कांच का जार होता है, ये कांच का जार है। क्या है? कांच का जार। अब इसके मुंह पर अपन क्या करते हैं, एक रबड़ का कॉर्क लगाते हैं और उस रबड़ के कॉर्क की सहायता से एक धातु की छड़ को ऊर्ध्वाधर लगा देते हैं। रबड़ का कॉर्क, जिससे इस जार को अपन बंद कर देते हैं और उसमें छिद्र करके धातु की छड़ को लगा देते हैं। इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धातु की प्लेट लगा देते हैं और निचले सिरे पर 2 सोने की पत्तियां लगा देते हैं। इस तरह से इसके निचले सिरे पर 2 सोने की पत्तियां लगी होती है। ये हो गया रबड़ का कॉर्क। ये धातु की छड़, ये धातु की प्लेट, मतलब धातु की बनी हुई प्लेट, ये होती है सोने की पत्तियां। सोने की पत्तियां। तो हाल फिलहाल ये उपकरण का चित्र बेस्ट है। इससे आगे अगर आप एडवांस लिखना चाहो तो यहाँ पे अपन 3 की पत्तियां लगाते हैं। किसकी पत्तियां लगाते हैं? 3 की पत्तियां। आगे जाकर अपन डिस्कस करेंगे। ये उपकरण की सुग्राहिता को बढ़ाती है। क्या करती है? उपकरण की सुग्राहिता को बढ़ाती है। 3 की पत्ती SN। अभी इसका यूज देखेंगे अपन कैसे होता है। ठीक है, तो ये इसकी बनावट होती है। कांच का एक जार होता है जिसके मुंह पर रबड़ के कॉर्क की सहायता से कॉर्क में छिद्र करके अपन एक धातु की छड़ को लगा देते हैं। छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु की प्लेट लगाते हैं और निचले सिरे पर सोने की 2 पत्तियां लगा देते हैं। और इस उपकरण की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए
सोने की पत्तियों के सामने टीन की 2 पत्तियां लगा देते हैं। ये इसकी बनावट चित्र हो गया। बनावट लिख देते हैं अपन। स्वर्ण पत्र विद्युत घसी में एक कांच का जार होता है। जिसके मुंह पर रबड़ के कॉर्क की सहायता से एक धातु की छड़ को ऊर्ध्वाधर लगा देते हैं। धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक प्लेट तथा निचले सिरे पर सोने की 2 पत्तियां लगा देते हैं। सोने की 2 पत्तियां लगा देते हैं। सोने की 2 पत्तियां लगा देते हैं। उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए सोने की पत्तियों के समूह टीन की 2 पत्तियां लगा देते हैं। तो पढ़ लेते हैं बनावट को। स्वर्ण पत्र विद्युदर्शी में एक कांच का जार होता है जिसके मुंह पर रबड़ के कॉर्क की सहायता से एक धातु की छड़ को ऊर्ध्वाधर लगा देते हैं। धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक प्लेट तथा निचले सिरे पर सोने की 2 पत्तियां लगा देते हैं और उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए सोने की पत्तियों के समूह टीन की 2 पत्तियां लगा देते हैं। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि, ये काम कैसे करती है। क्रियाविधि समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को ला करके इस धात्विक प्लेट से स्पर्श करवाते हैं। सपोज कर लो मैं एक धनावेशित वस्तु को लाके इसको स्पर्श कराता हूं, तो ये धनावेशित धातु की प्लेट चालक है तो इसके अंदर स्थानांतरित होगा। धातु की छड़ भी आवेशित चालक होती है
तो आवेश का स्थानांतरण होगा। आगे पढ़ेंगे अपन चालन। तो ये आवेश प्लेट और छड़ से होता हुआ सोने की पत्तियों पर आएगा। अब इस सोने की पत्तियों पर जैसे कि इस पे प्लस आवेश था, इस प्लेट पत्ती पर भी प्लस आवेश आएगा, इस पे भी प्लस आएगा। दोनों पर समान आवेश होने की वजह से दोनों पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, मतलब पत्तियों में फैलाव होगा। और ये पत्तियों में फैलाव भी दर्शाता है कि वस्तु आवेशित है। अगर वस्तु आवेशित है तो इन पत्तियों में फैलाव होगा, और पत्तियों में फैलाव हो रहा है मतलब वस्तु आवेशित है। और अगर पत्तियों में फैलाव नहीं हो रहा है मतलब पत्तियों पर समान आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका मतलब वस्तु पर आवेश नहीं है। आगे अपन पढ़ के देखेंगे, जैसे ही पत्तियों पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है अन्योन्य प्रेरण। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अन्योन्य प्रेरण के कारण तीन की पत्तियों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीन की पत्तियों पर क्या होगा? विपरीत प्रकृति का आवेश। इन पे प्लस होगा या माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस क्या करता है, इस धनावेशित प्लेटों को और अपनी ओर पर्याप्त खींचेगा, तो इन पत्तियों में पर्याप्त रूप से फैलाव होता है, तो स्पष्ट रूप से अपने को फैलाव दिखाई देता है। तो ये उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ाते हैं, मतलब पत्तियों में पर्याप्त फैलाव करता है, जिससे अपने को क्लियरली स्पष्ट हो कि पत्तियों में फैलाव हुआ है। तो ये इस तरह से इसकी क्रियाविधि होती है, जिसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना होता है, उस वस्तु को धात्विक प्लेट से स्पर्श कराते हैं। जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना होता है, उस वस्तु को धात्विक प्लेट से अपन क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं। तब वस्तु पर उपस्थित आवेश धात्विक प्लेट व धातु की छड़ से होता हुआ सोने की दोनों पत्तियों पर आ जाता है। तो क्या होता है, वस्तु पर अगर कोई भी आवेश उपस्थित होगा तो वस्तु पर उपस्थित आवेश धात्विक प्लेट और धातु की छड़ से होते हुए सोने की दोनों पत्तियों पर आ जाता है। सोने की दोनों पत्तियों पर समान आवेश उपस्थित होने से पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है।
प्रतिकर्षित करती है, जिससे पत्तियों में फैलाव उत्पन्न होता है। पत्तियों में फैलाव उत्पन्न होता है और पत्तियों में यह फैलाव हमें वस्तु पर आवेश की उपस्थिति की जानकारी देता है। तो क्या हुआ, देखो सोने की दोनों पत्तियों पर समान आवेश उत्पन्न होने से पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब पत्तियों में फैलाव उत्पन्न होता है और पत्तियों में यही फैलाव हमें वस्तु पर आवेश की उपस्थिति की जानकारी देता है। जैसे ही सोने की पत्तियों पर आवेश उत्पन्न होता है, तब अन्योन्य प्रेरण के कारण टीम की पत्तियों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यह विपरीत प्रकृति का आवेश सोने की पत्तियों को आकर्षित कर उनमें पर्याप्त फैलाव उत्पन्न करता है। तो जैसे ही सोने की पत्तियों पर आवेश उत्पन्न होता है, अन्योन्य प्रेरण के कारण तीन की पत्तियों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये विपरीत प्रकृति का आवेश सोने की पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे पत्तियों में पर्याप्त फैलाव उत्पन्न होता है और अपने को अच्छे से क्लियर हो जाता है कि वस्तु पर आवेश उपस्थित है। तो ये थी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की क्रियाविधि, तो समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनता है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की बनावट व क्रियाविधि समझाइए। क्रियाविधि
समझाइए। तीसरा क्वेश्चन बनता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में तीन की पत्तियों का क्या उपयोग होता है? तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं, आज होमवर्क में कीजिएगा। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी शुरू में अपन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्रियाविधि बनावट पढ़ चुके हैं, और तीन की पत्तियों का उपकरण उपयोग होता है उपकरण की शुभ्रता को बढ़ाना। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिए। अभी भी इस चैप्टर में थ्योरी चल रही है, 1-2 क्लास में और थ्योरी चलेगी, उसके बाद अपना मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। थ्योरी को अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।